नमस्कार, मैं हूं दीपांजलि मित्र। कानपुर के मोस्ट वांटेड बदमाश विकास दुबे का खात्मा किस कदर हुआ ये पूरे देश ने देखा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में छिपे विकास दुबे को दबोचकर पुलिस यूपी ला रही थी कि कानपुर सीमा में घुसते ही गाड़ी पलटी और उसने भागने की कोशिश की तो पुलिस ने एनकाउंटर में उसे ढेर कर दिया। विकास दुबे का जो अंजाम हुआ उससे सूबे के बदमाशों के साथ ही उनके परिवार में भी इतना खौफ है कि लोग गुहार लगाने लगे हैं कि गाड़ी नहीं पलटनी चाहिए। दरअसल जिस तरह से विकास दुबे मध्य प्रदेश में छुपा था, कुछ इसी तरह भदोही के ज्ञानपुर से निर्दलीय विधायक विजय मिश्रा भी मध्य प्रदेश में ही थे, जिन्हें यूपी से गई पुलिस टीम ने आगर मालवा से गिरफ्तार कर लिया। देखिए, इस पीसी बुलाने का आशय ये है कि ज्ञानपुर विधायक विजय मिश्रा जो हमारे यहाँ क्राइम नंबर 273/2020 का है, जिसे कृष्ण मोहन तिवारी ने पंजीकृत कराया था, उसमें इनको एसपी अगर ने डिटेन किया है हमारी रिक्वेस्ट पर, तो इसकी सूचना देनी थी आपको। कहाँ से पड़ता है? ये मध्य प्रदेश में है, मालवा में पड़ता है ये। तो उन्होंने इसे डिटेन किया है, हमने उनको हुक्म तहरीरी दे दी है और अपनी टीम भी यहाँ से रवाना कर दी है। कितने बजे की बात है, कब जानकारी मिली? ये अभी बस आधा घंटे पहले ही जानकारी मिली है हमको। क्या होगी पुलिस की आगे कार्रवाई? अब आगे होगी, गिरफ्तार करके उन्हें जेल भेजा जाएगा, उनका ट्रायल होगा और केस की इन्वेस्टिगेशन होगी। और जो बचे अभी 2 अभियुक्त हैं, जिनमें इनकी पत्नी है, उनका बेटा भी है, उनको भी गिरफ्तार करके भेजेंगे हम जेल। पत्नी की गायब होने की खबर सुबह चल रही है, सर क्या है इसमें? पत्नी गायब नहीं है, पत्नी गिरफ्तारी से बचने के लिए छिप रही हैं। जब ये खबर आई कि मध्य प्रदेश से गिरफ्तार विजय मिश्रा को भी पुलिस सड़क के रास्ते से ही लेकर आएगी, तो उसकी बेटी रीमा मिश्रा सामने आई और उसने कहा कि मेरे पिता को सही सलामत कोर्ट तक लाएं, गाड़ी नहीं पलटनी चाहिए। मेरी यूपी सरकार से भी एक ही अपील है कि अगर कोई अपराध करता है तो उसके लिए अदालत, कृपया फेक एनकाउंटर मत कीजिए। इस बार कोई गाड़ी नहीं पलटनी चाहिए। मैं यहाँ अपनी माँ के लिए एंटिसिपेटरी बेल मैंने फाइल किया था, जिसकी बहस कल थी और आज की डेट लगी थी। आज भी मैं फाइल करने आई थी, जहाँ पे मुझे कोई दौड़ दौड़ के आया और दिखाया कि एसपी महोदय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि मेरे पिताजी गिरफ्तार हो गए हैं, और जिसके लिए मैं अब बहस में करने की हालत में हूँ नहीं। और मैं उनसे जाके पूछना चाहती हूँ कि एसपी महोदया वहाँ किसके कस्टडी में मेरे पिताजी हैं? क्या वहाँ पे यूपी पुलिस है कि एमपी पुलिस है? कैसे उन्होंने कोऑर्डिनेट किया है और कैसे वो उसको एकदम सोचते हैं फुल फ्लेज वो बहुत सही सलामत मेरे पिताजी को कोर्ट तक ले आएंगे? बस मैं ये जाके उनसे 2 शब्द बोलना चाहती हूँ कि वो इस पूरे प्रोसीजर का पूरा जो भी उनका ये है उसको आप अपने अंडर में उसको लीजिए, उसको सही सलामत मेरे पिताजी को कोर्ट तक ले आइए। ये विकास दुबे जैसा फेक एनकाउंटर मत कीजिए प्लीज। मेरी यूपी गवर्नमेंट से भी एक ही अपील है, अगर क्राइम कोई करता है तो उसके लिए जुडिशरी बैठी है। प्लीज आप है फेथ इन जुडिशरी, फेक एनकाउंटर मत कीजिए। क्या आपको एनकाउंटर की लॉ कहता है चाहे 99 अपराधी बच जाए पर एक भी निर्दोष आदमी को सजा ना हो। कोई भी कानून पढ़ने वाला वकील आपको ये बात बता देगा। इसीलिए इतने लंबे लंबे ट्रायल्स चलते हैं, 40-40 साल तक केसेस चलते हैं। ऐसा नहीं है कि जुडिशरी काम नहीं करती है, जुडिशरी दिन रात करती है काम। हमें पता है हम कितना काम करते हैं। पेशे से वकालत करने वाली रीमा मिश्रा अपनी मां रामलली की अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट आई थी। इसी दौरान उन्होंने परिवार पर लगे केस के बारे में भी बताया। जो ऑफेंस लग चुकी, मैं वकील हूं तो मैं आपको बता सकती हूं। जो 2 धाराएं उन्होंने लगाई है 449, मैं आपको बता दूं कि 449 कोई भी आपके घर में अगर जबरदस्ती घुसता है, जो कि वो आप खुद अग्री कर रहे हैं कि 19 साल से रहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए एक क्रिमिनल अमेंडमेंट आया है, 441 सेक्शन है कि आपके घर में कोई घुस गया है तो आप उसको पहले नोटिस दीजिए कि भाई फल्ला फल्ला आप हमारे घर में रह रहे हैं, हम आपको ये नोटिस दे रहे हैं, इतने तारीख तक आप निकल जाइए। उसके बाद आप FIR कीजिए या कुछ कीजिए। यहाँ पे मिस्टर कृष्ण मोहन तिवारी ने ऐसा कोई काम नहीं किया है। विधायक विजय मिश्रा पर पिछले दिनों गुंडा एक्ट लगा था। इसके बाद विधायक, उनकी पत्नी रामलली मिश्रा और बेटे विष्णु मिश्रा पर पड़ोसी कृष्ण मोहन तिवारी ने मुकदमा दर्ज कराया था।
तीनों पर मारपीट करने और मकान पर कब्जे का आरोप लगाया था। 8 अगस्त को मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही जांच कर रही पुलिस विधायक विजय मिश्रा उनकी एमएलसी पत्नी रामलली मिश्रा और उनके बेटे विष्णु मिश्रा की तलाश कर रही थी। विजय मिश्रा की एक वीडियो भी वायरल हो रही है जिसमें उन्होंने खुद की गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए ब्राह्मण कार्ड खेला और कहा कि मेरी इतनी ही गलती है कि मैं ब्राह्मण हूं। जिन्होंने सोची उत्तर प्रदेश सरकार को भेजी है, मैं ब्राह्मण, मेरा केवल इतना ही दोष है कि मैं ब्राह्मण हूं, पूर्वांचल में और 4 बार से विधायक हूं। चूंकि अगला जिला पंचायत चुनाव है, चूंकि जनपद के लोग न लड़ पाए, बनारस का कोई बाहुबली लड़े या कोई चंदौली का लड़े या कोई बलिया का बेटा लड़े विधायक और बाहुबली, इसलिए आज या कल में हमारी गिरफ्तारी हो सकती है, कभी भी हत्या हो सकती है। आपसे इतना ही बार बार निवेदन है कि आप अपना आशीर्वाद और विश्वास बनाए रखें। हो सकता है रात में ही हमको मार दिया जाऊं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद, बहुत बहुत आप सबको सादर प्रणाम। ये वही विजय मिश्रा हैं जो कभी समाजवादी पार्टी के नेता थे। साल 2009 में भदोही में ही विधानसभा का उपचुनाव था जिसमें प्रचार करने खुद मुलायम सिंह यादव आए थे। उस जनसभा के दौरान कहा जा रहा था कि सभा के बाद भदोही पुलिस विधायक विजय मिश्रा को हिरासत में ले सकती है। विधायक विजय मिश्रा ने मंच से बोलते हुए कहा था कि इस सभा में कई पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो उनको पकड़ने के लिए आए, लेकिन सभा खत्म होने के बाद मुलायम सिंह यादव के साथ वो हेलीकॉप्टर से उड़ गए थे और पुलिस देखती रह गई। उसके 2 साल बाद ही उन्होंने दिल्ली के हौस खास थाने में समर्पण कर दिया था, वो भी एकदम साधु के भेष में। इसके बाद एक बार फिर वो पुलिस की गिरफ्त में। विजय मिश्रा ज्ञानपुर विधानसभा सीट से लगातार 4 बार विधायक रह चुके हैं।